जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में खुश आमदीद। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि जिनको अल्लाह ताला ने माह सियाम फिर से आपको नवाज़ा कि अपनी गलतियों की तलाफ़ी कर सकें, अपने अमाल की माफ़ी मांग सकें। नहीं समझ में आता कि मुझे एक बहुत ज़्यादा दुख है कि हम कोविड से वो लेसन नहीं सीख पाए जो कि सीखने की हमें ज़रूरत थी। जो लोग मुझे सुनने वाले हैं उनको ये मेरी पेशगोई बहुत अच्छे से याद होगी कि मैंने 2020 के 2019 के दिसंबर 26 के बाद से कहा था कि एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ अब हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा। और यकीन करें कि जिस तरह दुनिया रैप अप होती हुई हमने देखी अपनी आँखों से। और पाकिस्तान को, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, पाकिस्तान को नज़र लग जाती है। पाकिस्तान का एक सितारा ऐसा है कि पाकिस्तान को वाकई ईवल आई हिट करती है। 2020 में हमने नारे लगाए, हमने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, हम बच गए। अल्लाह ने बचाया था आप लोगों को। आपने किया क्या था उस वक्त में? आई एम सॉरी, माजरत के साथ, ये हुकूमत पे तनकीद नहीं है, ये मुझे अपने सिस्टम से गिला है। हमने कुछ नहीं किया था। अगर उस वक्त कुछ किया था तो अब हम क्यों वो सब कुछ नहीं कर रहे कोविड की रोकथाम के लिए? आज जो है ये शो रिकॉर्ड कराने से जो है बल्कि अल्लाह माफ़ी दे, मेरे अपने फैमिली में मेरे सगे खालू जो है मियाँ अलग हॉस्पिटल के अंदर, बीवी अलग, बच्चे घर में कोरोना, और खालू डाइड इन अदर हॉस्पिटल। और उनको कोई देख नहीं सकता, कोई मिल नहीं सकता, उनकी अपनी बीवी उन्हें रुखसत कर नहीं सकती, उन्हें उनके बच्चे अपने बाप को नहीं देख सकते। तो ये अलमिया है कि नहीं है कि हम इतनी तेज़ी से रैप अप हो रही हैं हमारी स्टोरीज़ कि जो है अल्लाह ताला से मैं तो कहती हूँ कि अगर एक दिन भी और मिल रहा है, रब से माफ़ी मांग लें। काहे की सफाकियाँ, काहे कि यहाँ पे हमेशा के लिए हम लोग नहीं आए हैं। हमें क्यों ये सबक याद नहीं रहता कि हम यहाँ पे रहने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ से जाने का सफ़र है। सबकी बारी लगी हुई है। आज हमारे खालू की बारी है तो कल हमारी भी किसी भी चीज़ पे हमारा नाम लिखा हो सकता है। तो सिर्फ ये है कि हमें याद रखने की ज़रूरत है। आप लोगों के लिए काम करना मेरी मजबूरी भी है, मेरा ब्रेड एंड बटर है। मेरा काम जो है, काम से भागा नहीं जा सकता। तो जो है हमें फिर जो चीज़ें ज़िंदगी के साथ चल रही हैं, मुझे इतना याद है कि जब मुझे किसी ने सबक सिखाया, जब मैं एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में एंटर हुई, तो जब मुझे सबक सिखाया गया कि जो है कैसे चलना है, तो मुझे किसी ने कहा कि जब कैमरा ऑन हो जाए आप ये भूल जाएं कि आपके ऊपर से ट्रक गुजरा है या आपके ऊपर से जो है रक्षा गुजरा है, भूल जाएं। तो ये जॉब का हिस्सा है, ये नौकरी का हिस्सा है, ये काम का हिस्सा है, और ये मेरा ब्रेड एंड बटर है। दूसरी बात ये कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन नए ज्वाइन करने वालों के लिए, ये स्क्रीन की पट्टी पे जो नीचे नंबर चल रहा है फॉर अपॉइंटमेंट 0302 444 777 अगर इस नंबर से कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है तो समझ लीजिए वो मेरे ही ऑफिस की तरफ से आ रही है। मेरी ही असिस्टेंट आपको असिस्ट कर रही है आपकी हेल्प करने के लिए। ताउन कीजिए। जब आप टेलीफोन अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं 7-8 डेज वेट टाइम होता है। आपको मिलने की भी डिटेल्स भेज दी जाती हैं, आपको टेलीफोनिक सेशन की भी डिटेल्स भेज दी जाती हैं। दूसरी बात जो है, 4 इल्म अल्लाह ताला की मेहरबानी से नवाजे उन्होंने, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इल्मुल अदात, पामिस्ट्री और कार्ड्स एक मेरा ईरानी इल्म है, ये टैरो कार्ड्स नहीं है। दूसरे, हर इल्म की एक दलील मेरे पास मौजूद है, और यही कहा जाता है कि जिस
इल्म को, जिस पेश गोई को करते हुए अगर आप दलील दे के बात करेंगे कि मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, तो वो इल्म के ज़ुमरे में आएगा। वो जो है उसका इल्म के ज़ुमरे में वो चीज़ होगी, उसको आप उसमें नहीं ले जा सकते जो है कि उसको आप शिर्क में, शिर्क वहाँ पे आएगा जहाँ आप किस्मत के बदलने की बात करते हैं। तो मेरा तो नारा ही एक है कि सामिया खान आपको किस्मत से डील करना सिखाती है। किस्मत को बदलने की ताकत सिवाय रब ताला की ज़ात के पास है। आपकी दुआएं, आपके नेक अमाल, आपका सदका जारिया आपकी सख्तियों को टाल सकता है। और ये बहुत महदूद सा एक अंदाज़ों का इल्म है। गैब का मुकम्मल इल्म बहरहाल अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। ये एक गाइडलाइन की तरह इसको लिया कीजिए, बहुत ज़्यादा इस पे फतवे ना लगाइएगा, क्योंकि मेरे पास अपने इल्म की गवाही में दलील है और मैंने पाकिस्तान के हर फ़िक़े के मौलवी के साथ मैं प्रोग्राम कर चुकी हूँ और अपने इल्म को मैंने साबित भी किया है और मनवाया भी है। मेरी कोई और शाख नहीं है, मेरी और कोई फ्रेंचाइज नहीं है। इस फ़ोन के थ्रू अगर आप बुक होते हो, चाहे मिलने के लिए, चाहे टेलीफोन रीडिंग के लिए, तो आप सेफ हाथों में हैं, आप महफूज हाथों में हैं। आपकी इज्जत, आपकी रिस्पेक्ट, आपका पैसा, सिर्फ बारी आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, उसके लिए मुझे माजरत दे दिया करें, क्योंकि मेरे यहाँ लाइन नहीं लगी हुई होती। मैं बहुत कम लोगों को थोड़ा थोड़ा करके चल रही होती हूँ, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि मुझे क्वालिटी ख़राब नहीं करनी। मेरे घर में कोई लाइन नहीं लगी हुई। हाँ, जिस क्लाइंट ने आना होता है वो उसी का टाइम होता है। अगर वो नहीं आता बगैर बताए, जो कि लोग अनएथिकल हरकत करते हैं, तो वो टाइम जो है वो हम कैंसिल हमारा हो जाता है और ज़ाया हो जाता है। एनीवेज जी, आज फिर एक नए हॉरोस्कोप के साथ, और ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन, छोटी सी ब्रेक। इसके बाद पहले ग्रुप के 4 सितारे, तो मुलाकात होती है आपसे पहले ग्रुप के साथ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटी सी लिटिल ब्रेक का कार्ड आपने देखा होगा, और मैंने आपसे कहा था कि अब हम करेंगे अपने बाकायदा हॉरोस्कोप की बिगिनिंग। रमज़ान के पहले अशरे के सफ़र में भी हम चल रहे हैं। अल्लाह हमारी इबादतें कबूल करे, और ये साल जिनको चांस मिल रहा है, खुदारा वो लेसन हमें ले लेना चाहिए जो कुदरत हमें देने की तरफ कुदरत के इशारे मौजूद हैं। फिर रिपीट कराती हूँ कि मैं 2020-19 में ही बोला था, जब पेशगोइयों का सीज़न आता है, तो मैंने कहा था 2020 एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ पहला सफ़र होगा। और मेरा ख्याल है कि हमें जिस तरह दुनिया रैप अप हुई, इतनी अनसर्टेनिटी तो हमने कभी भी नहीं देखी थी ज़िंदगी की, इतनी अनप्रेडिक्टेबल तो ज़िंदगी कभी भी नहीं थी। हमें तो लगता था जब हम छोटे थे कि सिर्फ बूढ़े लोग मरा करते हैं, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़यात हो रहे हैं। प्लीज़ अपने अपने किबले सीधे कर लें, जिन्हें रब ताला ने इस महीने की मोहलत दी है। किबले दिल से सीधे कीजिए, जो सीधी और सच्ची बात है, क्योंकि हक़ुक़ुल इबाद की माफ़ी नहीं है। तो ना किसी का दिल दुखाएं, ना ये गुरूर रखें कि जी जो मैं उससे नहीं मिलूँगा तो मेरी अकड़ है, मैं उसके क्यों सलाम करूँ। हक़ुक़ुल इबाद की माफ़ी नहीं है। तो जो रूठे हुए हैं, अभी भी माह मुबारक आपके पास है। ईद जब आएगी, मौका मिल रहा है, मना लीजिए। यही मौके होते हैं अपने लोगों को मना लेने के लिए। सब कुछ यही धरा रह जाएगा, और लेके क्या जाना है, कुछ भी नहीं। वो खुश नसीब हैं जिन्हें आज के दौर में कफन भी नसीब होगा। खैर, ऐसी उदास बातें मैं नहीं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि शायद अभी अभी कुछ देर पहले ही हम भी एक ऐसे सानहे से गुजरे हैं कि खाला हमारी एक अलग हॉस्पिटल में, खालू कोरोना से ही डाइड। वो खाला देख नहीं सकती, तो वो एक ज़िंदगी की बेसबाती जो है ना, वो दिल दुखा जाती है, फिर से दिल को बहुत नरम कर जाती है। पहला सितारा आसमानी ज़ोडिएक का बुर्ज एरीज, यानी कि बुर्ज हमल के जो लोग हैं, जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, जिनका नाम इंग्लिश में ए से IUELY से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी बुर्ज हमल से अपनी मदद ले सकते हैं।
तो जी ये हफ्ता हमारा है 18th ऑफ अप्रैल से लेके 25th ऑफ अप्रैल तक। लेकिन क्योंकि हम कुछ और हिसाब से चल रहे होते हैं तो हम 18 से ही इसकी शुरुआत करेंगे और एंड कर देंगे 26 अप्रैल के ऊपर। 23 अप्रैल को एक सितारे ने एरीज बदलना है, तो आपने अगला हॉरोस्कोप बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि उसमें आपके लिए थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। अब हम देखते हैं कि इस हफ्ते में क्या सिचुएशन है। 18, 19 और 20 पहले आते हैं तारीखों के सफ़र के ऊपर, फिर हम चलते हैं अगली तरफ जो है। तो 18, 19, 20, 21, 22 अप्रैल की जो तारीखें हैं, फैमिली इश्यूज, आपकी लव लाइफ, आपके बच्चों वाला हाउस, अल्हम्दुलिल्लाह यू आर गोइंग प्रोटेक्टेड। घर में भी अमन अमान रहने के इम्कानात हैं। बच्चों के मामलात भी ठीक रहेंगे। आपके लव्ड वंस भी आपके साथ इस वक्त तो कोऑपरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन 5 तारीखों में तो ज़िंदगी थोड़ी हमें सहूलियत देती हुई नज़र आ रही है। इन रिश्तों के साथ वक्त को गुजारिए, अपने बच्चों को एंजॉय कीजिए, अपने बच्चों के साथ जो है वक्त स्पेंड कीजिए। 23 और 24 अप्रैल जो है वो थोड़ी सी जो है सेहत में थोड़ा आप लथार्जिक फील कर सकते हो। कोई सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकता है, या खुदा ना खास्ता काम में प्रेशर जो है वो आपको मैनेज करना डिफ़िकल्ट लग सकता है 23 अप्रैल एंड 24 अप्रैल। तो कोशिश कीजिएगा इन 4 जगहों पे अपना ख्याल रखिएगा। अपनी हेल्थ, अपना मुलाजमत का, जो मुलाजमत में जो लोग हैं, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, या जो आपका मातहत स्टाफ है, तो थोड़ा सा आप उनमें केयरफुल रहिएगा। 25 और 26 यानी 25 अप्रैल एंड 26 अप्रैल, ये डेट्स जो हैं ये हमें फिर सेफ नज़र आती हैं। इसमें हमें आपके लिए कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा मैं एरीज स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी कि सिर्फ लक पे भरोसा नहीं करना, अपने हार्ड वर्क करना है। इसी तरह जिनके मुकदमे चल रहे हैं और जिनको अपने मुकदमों का सामना है, कोशिश कीजिए कि ज़रा सही डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि अभी भी या तो अगर आप उसको लिंगर ऑन कर लें 6 माह, तो उसके बाद आप ख़तरे से निकल जाते हैं। जिन लोगों ने नेशनलिटी अप्लाई करनी है या कोई वीज़ा रिलेटेड इम्पॉर्टेंट काम करना है, अभी अप्रैल का महीना तो आपके लिए फिजिबल है। लेकिन 23 अप्रैल के बाद कब तक, ये मैं अगले हॉरोस्कोप में आपको बताऊंगी। उस वक्त फिर आपने ज़रा सा स्टॉप पे चले जाना है। माशाल्लाह दुनियावी ख्वाहिशात आपकी अल्लाह ताला पूरी करते हुए नज़र आते हैं, चाहे वो ख्वाहिश गाड़ी की है, दोस्तियों से रिलेटेड है, या जो भी आप चाहते हैं, दुनियावी ख्वाहिशात रब ताला आपकी पूरी करते हुए नज़र आते हैं। जो एरीज़ नए रिश्ते जोड़ना चाहते हैं, टाइम मवाफिक है। जो एरीज़ नए कारोबारी रिश्ते बनाना चाहते हैं, टाइम मवाफिक है। एरीज़ सबसे ज़्यादा जो गुड लक होने चाहिए आपकी ज़िंदगियों में 14 अप्रैल और 20 अप्रैल के बाद, वो है आपके फाइनेंसेस, मतलब आपके माल में सहूलत मिलती हुई नज़र आती है 14 अप्रैल के बाद एंड 20 अप्रैल के बाद। सारे सितारे मिलके जो है ना, मेरे रब ने चाहा आपके माली मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश में है। जो एरीज नए रिश्ते जोड़ना चाहते हैं, अच्छे घर और अच्छे बर यानी अच्छे ख़ानदान भी मिलेंगे और आपको अपना कंपेनियन भी मज़े का मिलेगा। तो यहाँ पे भी सितारे जो हैं आपके लिए मुवाफ़क़त में हैं। सिर्फ ये कि नेगेटिविटी, ईवल एनर्जी से बचने का तरीका क्या है, अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक मज़हब के तहत पैदा किया है और उस मज़हब के साथ जुड़े रहिए, उस मज़हब के साथ कनेक्टेड रहिए।
रहिएगा, ताकि आपकी मुश्किलात जो हैं वो अल्लाह पाक आपको किसी भी इम्तिहान में ना डालें, आपको किसी भी मुश्किल से दो चार ना करें। तो अगर आप रूहानी तौर पे कनेक्टेड रहेंगे, हर मज़हब में शर से बचने के तरीके सिखाए गए हैं, हर मज़हब में हम इन दी एंड रब को ही पुकारते हैं। तो जो है अपने अपने मज़हब में पनाह लीजिए, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जीज़, जादू टोना आपके दिमाग को असरअंदाज आप पे ना हो सके। बाकी दोस्तों के साथ वक्त गुजारिए, दोस्तों के साथ कोई काम के भी रास्ते ढूंढ सकते हैं आप, क्योंकि इस वक्त आपकी दोस्तियां आपके लिए कारआमद साबित हो सकती हैं, या दोस्तों की मदद से कोई ज़िंदगी का सफ़र आपके लिए आसान हो सकता है। तो ये था जी एरीज़ का। इससे ज़्यादा डिटेल तो मैं कहाँ से लाऊं, मेरा ख्याल है मैंने एक एक खाने को आपके कवर किया है तारीखों समेत। अब हमारा अगला सितारा बुर्ज टॉरस, यानी कि बुर्ज सौर के जो लोग हैं, जिन्हें नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, जिनका नाम इंग्लिश में बी से और उर्दू में बे से जिनका नाम शुरू होता है, वो भी बुर्ज टॉरस से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं, अपने लिए मदद ले सकते हैं। तो जी टॉरियंस जो है, सबसे पहले हम आएंगे दिनों की बात के ऊपर कि इस हफ्ते के दिन आपके लिए क्या कहते हैं। 18th ऑफ अप्रैल से लेके 24th ऑफ अप्रैल तक अल्हम्दुलिल्लाह टॉरियंस, अगर आपको कहीं सफ़र पे जाना है, कारोबारी है, तफरीही है, ख़ानदानी लोगों के साथ मिलने के लिए जाना है, ससुराली रिश्तों से मिलना है, टाइम आपकी मवाफ़क़त में है। 21 और 22 का दिन भी आपकी मवाफ़क़त में है। 23 और 24 भी फैमिली फ्रंट, बच्चे, ससुराली, ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ टाइम मवाफ़क़त में है। अगर इस वक्त में कहीं रवाबित बढ़ाने पड़ते हैं, जाना पड़ता है, तो टाइम आपकी मवाफ़क़त में है। और सिवाय ये कि 25 और 26 की जो 2 तारीखें हैं अप्रैल की, यानी 25th एंड 26th अप्रैल, आपने भी अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। आपने अपना वर्क लोड मैनेज करना है, आपने अपने कुलीग्स के साथ ज़रा कॉम्प्रोमाइजिंग चलना है, और जो आपका मातहत स्टाफ है, आपके घर के मुलाजमीन, वहाँ पे भी थोड़ा सा ज़रा शफ़क़त का हाथ रखिएगा। अब हम आते हैं जी बड़े प्लैनेट्स की तरफ। जो है, जो टॉरियंस स्टूडेंट्स हैं, मेरा उनको यही मैसेज होगा कि इस वक्त ज़रा हार्ड वर्क कीजिए। फिर जो टॉरियंस जिनका वास्ता रहता है, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, या कोई भी जो आम टॉरियंस जिस भी फील्ड के अंदर आप मौजूद हैं, बहुत आपने एहतियात करना है कि कोई भी आपको किसी भी साजिश में आपको ट्रैप ना कर सके। तो आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, ताकि कोई भी जो है वो आपके लिए कोई गड़ा ना खोद सके, कोई मैनिपुलेट ना कर सके, कोई आपके लिए कोई साजिश तैयार ना कर सके। मोहतात रहिएगा। पॉजिटिव रहने के लिए इस वक्त तो अल्लाह ताला ने बड़े मुबारक महीने में आपको एंटर किया हुआ है, तो पॉजिटिव रहने की रेमेडी तो हमें करनी पड़ेगी, अपने मज़हब से मदद लेनी पड़ेगी, जिस भी मज़हब के तहत अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है। टॉरियंस कारोबार, करियर, उसमें आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपकी अपने करियर के साथ लॉयल्टी इस साल आपको ज़रूर जज़ा दे के जाएगी। तरक्की की सूरत हो, कारोबार में मज़ीद मौक़े मिलें, कोई नया कारोबार चले, कोई अपने पुराने कारोबार के साथ कोई नया रास्ता आप चलें। ये होगा क्या, यही वो गैब का इल्म है जो मेरे पास नहीं है। मैं एक लाइनर जुमला, जो वन लाइनर बोल सकती हूँ, वो ये है कि कारोबार में आपने कोशिश करनी है, जज़ा ऊपर से चलनी है, रास्ते ऊपर से हुक्म होने हैं कि इधर से इस बंदे के लिए, मेरे बंदे के लिए मदद कर दे, तो इंशाल्लाह मदद के रास्ते बनते हुए नज़र आते हैं। मेंटली तौर पे भी मेरे टॉरियंस मुझे पीसफुल नज़र आते हैं। दोस्तियों में ज़रा अलर्ट रहिएगा, ताकि कोई भी दोस्त आपको दिल दुखा ना सके आपका। फिर माशाल्लाह 14th अप्रैल से और फिर 20th अप्रैल से जो टाइम शुरू हो रहा है टॉरियंस,
आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। ज़िंदगी थोड़ी सफोकेशन ख़त्म करती हुई नज़र आ रही है, ज़िंदगी आपको स्पेस देती हुई नज़र आ रही है। तो 14th ऑफ अप्रैल के बाद और 20th ऑफ अप्रैल के बाद ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। जो आपको ज़िंदगी से मिल रहा है उस पे अल्लाह का शुक्र भी अदा कीजिए। और कुछ वो ब्लेसिंग किस सूरत में आ सकती है तो रब की ज़ात को पता है। मैं तो यहाँ पे सितारों की चालों से कह सकती हूँ, घर में अमन रह सकता है, कोई नए कारोबारी अलाइंसेस बन सकते हैं, मनपसंद इत्तेहादी मिल सकते हैं, मनपसंद सोलमेट टॉरियंस आपको मिल सकता है। अल्लाह ताला जो आपकी ख्वाहिश है, मेरी तो ये बात करते हुए आपके लिए दिल से दुआ है कि आप जो चाह रहे हैं वो आपको अल्लाह ताला दे दें और आप अपनी ज़िंदगी को खुद एतमादी के साथ एंजॉय कीजिए। अगला सितारा जेमिनाई यानी कि बुर्ज जौज़ा। जिनको नहीं पता उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जिनका नाम उर्दू में काफ या इंग्लिश में के या क्यू से जिनके नाम शुरू होते हैं, और वो भी इस सितारे से गाइडलाइन ले सकते हैं। जी जेमिनाइज, अब हम बात करेंगे सबसे पहले तारीख़ों के ऊपर कि इस हफ्ते की तारीखें आपके लिए क्या कहती हैं। द फेमस यूनिवर्सल लाइन, ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो 18, 19 और 20 में कहीं से मनोसलवा की तरह अल्लाह आपको पैसे दे, या हो सकता है आपके पैसे वापस आ जाएं। पैसों से रिलेटेड कोई खुशखबरी 18th, 19th एंड 20th ऑफ अप्रैल में बनती हुई नज़र आती है। 21 और 22 की तारीखों में हो सकता है कोई अंदरूनी मुल्क सफ़र करना पड़े किसी दफ्तरी काम से, या तफरीही, या कोई किसी रिश्तेदार से मिलने की नीयत से, तो भी टाइम मुवाफ़िक है। थोड़ा सदका दे के आप सफ़र की बिस्मिल्लाह बिल्कुल कर सकते हैं। 23 और 24 का दिन भी घर में अमन अमान की इंडिकेशन है। घर वालों के साथ, ख़ानदान वालों के साथ जेमिनाइज, और अपने बच्चों के साथ और अपने लव्ड वन के साथ 26 अप्रैल तक टाइम आपकी सेफ्टी में चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली फ्रंट पे सारी चीज़ें इस हफ्ते में सिक्योर हैं। कहीं अंदरूने मुल्क सफ़र करना पड़ता है वो भी ठीक है, कहीं से पैसे लेने हैं वो टाइम भी ठीक है। अब हम आते हैं अपने बड़े सितारों की तरफ, जो अज़दवाजी जिनकी ज़िंदगी है। थोड़ी आप लोगों ने देखें, आपको तो पता है जो जेमिनाइज मुझे सुन रहे हैं, कि थोड़ी मसलहत पसंदी से काम लेना, थोड़ा रिश्तों में इस वक्त स्पेस दे के चलिएगा, ताकि जो रिश्ते हैं वो ज़िंदगी के हुस्न को स्पॉइल ना कर सकें। तो थोड़ा मोहतात रह के चलिएगा। कारोबारी रिलेशनशिप्स में भी कहीं पे भी इस वक्त तो शुक्र है टाइम मुवाफिक चल रहा है, लेकिन पीछे क्योंकि सितारे बड़े अनफेवरेबल भी रहे हैं, तो होपफुली आपके रिश्ते ना डिस्टर्ब हुए हों। तो कारोबारी रिश्ते, अज़दवाजी रिश्ते जो भी आपके नए बने हैं या पुराने हैं या बनने जा रहे हैं, 6 माह मज़ीद आपने ज़रा मसलहत पसंदी से काम लेने हैं। उसके बाद पैसों में आपने किसी पे कोई ऐसा एतमाद अंधा नहीं करना। ये तो कुरान पाक में भी कहा गया है कि अपने जो माली मामलात हैं उनको तहरीर कर लिया कीजिए। जो है उनको आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं जी जो है उसकी तरफ, आपके जो जेमिनाइज ओवरसीज ट्रैवल की प्लानिंग में है, या कहीं की इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, या अपने किसी कानूनी कामों को सीधा करना चाहते हैं, दी बेस्ट टाइम है। इस वक्त में कोशिश कीजिए 2021 एंड होने से पहले पहले आपके लिए कोई रास्ता निकाल देगा। आपकी जो है जो सफ़र भी करना चाहते हैं वो भी सेफ़ हैं। SOPs फॉलो करते हुए आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। जो है कानूनी, तहरीरी, कागज़ी दस्तावेज़ात, ऐसे जो भी काम है आपने 2021 में आपको डायरेक्शन भी मिलेगी और आपका काम आपकी मर्ज़ी से जो है वो पूरा होता हुआ नज़र आता है। इसी तरह दोस्तियां भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। जेमिनाइज कारोबार में बहुत ध्यान से, क्योंकि कोई भी कारोबारी हरीफ कोई धोखा ना दे,
ये ज़रा सा मोहतात रहिएगा। दोस्तियाँ आपके लिए कोज़ी कॉर्नर रहेंगी, कोई भी दुनियावी ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। और 14th ऑफ अप्रैल एंड फिर 20 ऑफ अप्रैल के बाद जो टाइम नज़र आता है वो मुझे ऐसे लगता है कि इंशाल्लाह आपको और भी मेंटल पीस की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि पीछे अगर मैं देखूं तो 16 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक 16 मार्च से 5 ऑफ अप्रैल तक आपने खासी बेचैनी भुगती होगी। तो ये वो है ना, हर मुश्किल के बाद आसानी वाला जो एक हमारा स्लोगन है, नारा है, और अल्लाह ताला की एक खूबसूरत सी सूरत अलम नशरा की आयत का तर्जुमा है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो ये अल्लाह का वादा अब आपके साथ पूरा हो रहा है कि जो बेचैनी, जो आपने एक एंग्जाइटी भुगती थी पिछले कुछ महीनों में, अब आपको उसका कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो ये था जी मेरे जेमिनाइज के मामलात। अब हमारा इस ग्रुप का आखिरी सितारा कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान के जो लोग हैं, उर्दू में जिनके नाम है और इंग्लिश में जिनके नाम एच से शुरू होते हैं, वो भी कैंसर सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं। तो कैंसेरियंस, पहले हम आएंगे अप्रैल की तारीखों की तरफ। द मोस्ट फेमस लाइन, ये हफ्ता कैसा रहेगा, इसके बाद हम सफ़र करेंगे बड़े सितारों का। तो 18th ऑफ अप्रैल से लेके 26 ऑफ अप्रैल तक अल्हम्दुलिल्लाह सब तारीखें आपकी मवाफ़िकत में हैं। तो ये पूरा हफ्ता आपकी मवाफ़िकत में है। 21 और 22 अप्रैल में हो सकता है कहीं से पैसे आ जाएं, ऐसे पैसे जो आपको यकीन ही ना हो ये आ जाएंगे आपके पास। तो या पैसों में कुछ सहूलत बन रही है 21 और 22 अप्रैल के अराउंड एक आध दिन आगे पीछे भी हो सकता होता है, इल्म है, इसको इल्म का मार्जिन दीजिएगा। 23 और 24 अप्रैल में हो सकता है कहीं अंदरूने मुल्क कोई सफ़र आपके लिए आसानी पैदा करे, कोई सफ़र आपके लिए वसीला ज़फ़र बने। 23 और 24 अप्रैल के दरमियान 25 और 26 अप्रैल भी आपकी मुवाफ़क़त में है। घर वालों के साथ उनको टाइम दीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ये टाइम भी आपकी मुवाफ़क़त में है। अब हम चलते हैं जी अपने बड़े सितारों की तरफ। कैंसेरियंस, अपनी सेहत को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। अपने जॉब एरिया में 6 माह मज़ीद मेहनत जारी रखिए, इसका बेहतरीन रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। अपने मातहत स्टाफ के ऊपर भी ज़रा विजिलेंट रहिएगा। इसी तरह अपने जो आसपास आपके जो साथ लोग काम करते हैं, बनी बनाई रखिएगा। सर का दर्द, स्टमक एरिया, ये कुछ चीज़ें जो हैं वो शायद आपको थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप वाला हाउस चल ही रहा है, शुक्र है। कोशिश कीजिए जो अपने जिनके कुछ सीक्रेट रिश्ते चल रहे हैं वो ज़रा केयरफुल रहें। किसी भी सिचुएशन में कोई चीज़ अगर रिवील हो जाती है तो वो ज़रा सी ख़तरनाक है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं कैंसेरियंस, तो उसको ज़रूर कहीं लिख लीजिएगा ताकि कोई भी आपके लिए कोई ट्रैप ना बना सके, कोई आपके लिए कड़की ना लगा सके कि आप उसमें फंस जाएं। पैसों में किस्मत तेज चलेगी। कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, टाइम आपकी मुवाफ़क़त में है। अगर आप कुछ सौदा करना चाहते हैं किसी बड़ी चीज़ का, किसी जो है, और कोई विरासती मसला अगर हल करना चाहते हैं तो भी आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह आपको भी नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए रूहानियत का सहारा लेना पड़ेगा। हर मज़हब के लोगों को सिखाया गया है कि शर से कैसे बचना है। तो जो है अपने आप को शर से बचाने के लिए आपने कोई ना कोई जो है अपने लिए अपनी रूहानियत से इसका तोड़ करना है। ये नहीं करना कि वो फलां किसी ने बताया कि जी वहाँ चले जाओ, वो जादू टोने का तोड़ कर देगा। याद रखिए, इस तरह करने से आप भी ईमान से खारिज हो जाएंगे। और इसी तरह जी, जो आपको मैंने पहले कहा कि कैंसेरियंस, मेरे रब ने चाहा तो वो आपको आपके करियर में कॉम्पनसेट करेंगे। सितारों का सफ़र उसी तरफ जारी है। आपका करियर आपकी फेवर में है। इस वक्त तो माशाल्लाह आप मुझे बड़े फ्लरिश करते हुए नज़र आते हैं अपने करियर के अंदर। जो है 14th ऑफ अप्रैल
के बाद और 20th ऑफ अप्रैल के बाद, यानी 14 और 20 अप्रैल के बाद सितारों की जो गैलेक्सी है वो ऐसे लगेगा कि जिस चीज़ के लिए कैंसेरियंस आप ख्वाहा थे, ख्वाहिशमंद थे, कोशिश कर रहे थे, अब आपको मिलने का वक्त आ चुका है। अल्लाह करे मेरा रब आपकी आगे मेरी इज़्ज़त महफूज रहे, दोस्तियाँ बेनिफिशियल रहेंगी, दोस्तियाँ इस वक्त माशाल्लाह आपके लिए बहुत कारआमद रहेंगी और जो है वहाँ पे भी सितारा जो है आपकी फेवर में नज़र आता है। अब हम आते हैं वही, जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते भी कैंसेरियन से एक एहतियात दी थी कि बहुत मोहतात रहिएगा गाड़ी चलाते हुए। इसी तरह अपने जो सीक्रेट एनिमीज़ लोगों को हसद शुरू हो जाता है, जादू से और हसद से पनाह मांगते रहिएगा। किसी को भी बैक स्टैबिंग का मौका ना मिले। तो जब आप एक वीडियो हमने डाली हुई है कि घर से निकलते हुए अपनी हिफाजत कैसे करें, तो ये टाइम ज़्यादा नहीं है, इंशाल्लाह ये 23 ऑफ अप्रैल तक का टाइम है। अपनी केयर कीजिएगा, गाड़ी भी आहिस्ता चलाइएगा, चलते हुए अपनी मूवमेंट्स को ज़रा स्लो रखिएगा ताकि कोई भी चीज़ जो है वो आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये था जी मेरे पहला ग्रुप, एरीज, टॉरस, जेमिनाइज एंड कैंसेरियंस। तो ये थे 4 सितारों का हाल। छोटी सी एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम अपने ग्रुप बी की तरफ चलेंगे और आप कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि हो सकता है आपके प्यारों का जायचा अगले ग्रुप के अंदर हो। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।